नमस्कार, एमके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें, ईसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने बुधवार तड़के डीएमएफ घोटाले से जुड़े ठेकेदारों और सप्लायरों के 12 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। सूत्रों के अनुसार रायपुर में 5, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 4 और कुरुद में एक स्थान पर छापेमारी की गई। बाकी ठिकानों पर भी लगातार तलाशी जारी है। टीमों ने दबिश दिए गए ठिकानों से दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय फाइलें जब्त की है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई ईडी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें कोरबा डीएमएफ फंड से जुड़े फर्जी टेंडर और अनियमित भुगतान के आरोप सामने आए थे। इस रेड से व्यापारिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। एजेंसियों का कहना है कि भ्रष्टाचार पर अब सख्त रुख और जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। डीएमएफ घोटाले की खबर पर हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास मानिकपुरी जुड़ चुके हैं। जयदास, छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले की जांच के तहत ईओडब्ल्यू और ईसीबी द्वारा 12 ठिकानों पर की गई छापेमारी में अब तक क्या-क्या सबूत मिले हैं और क्या ये कार्रवाई भविष्य में और बड़े खुलासों की दिशा में संकेत दे रही है? छत्तीसगढ़ में आज तड़के ही सवेरे ईओडब्ल्यू की जो है छापा पड़ी है। 12 जगह जो है ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। रायपुर, बिलासपुर, माफ कीजिएगा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और इसके अलावा कुरुद जो धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर जो है छापा पड़ा है सवेरे सवेरे। अभी जांच चल ही रही है। स्पष्ट रूप से हम यह नहीं कह सकते कि इस पे किस तरीके की और जांच उस पे आगे दायरा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह जरूर संकेत मिले हैं कि जो डीएमएफ घोटाला है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट को लेकर हो चाहे पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं भी डीएमएफ घोटाला आया है, उससे रिलेटेड जो है यह जांच सामने आ रही है। स्पष्ट रूप से जो है बयान अभी जारी नहीं किए गए हैं अधिकृत रूप से, लेकिन जिस तरीके से अभी जो कार्रवाई चल रही है लगातार, जो तमाम जो लोग जुड़े हुए, व्यापारी लोग जुड़े हुए इससे, जो कई लोग इसमें यह भी है कि इक्विपमेंट जो है सप्लाई करते थे कई संस्थानों पे, वहां पर भी जो है छापे मारे हैं। तो अभी फिलहाल तो जो है जांच जारी है। स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि क्या क्या चीजें वहां से स्पष्ट निकल के आई है। हालांकि शाम होते होते तक यह पूरी तरीके से जयदास जी, ईडी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किए गए इस मामले में किन ठेकेदारों और अधिकारियों के नाम सामने आए और क्या उनके खिलाफ अब तक की जांच में कोई भूमिका उजागर हुई है? जयदास जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कई छत्तीसगढ़ के जिन ठिकानों पर जो है अभी ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है, कई बड़े व्यापारी है जो कहीं न कहीं इस मामले पर जो है रडार में है। ईओडब्ल्यू की बात करें या फिर ईडी की बात करें, डीएमएफ घोटाला जो पूर्व की सरकार के समय जो है सामने आई थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय छत्तीसगढ़ में। अभी फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ईओडब्ल्यू लगातार जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। पूर्व में भी इस तरीके के बिलासपुर में भी छापे मारे गए थे। कई बड़े व्यापारी हैं, नाम बताया जा रहा है कि कई अग्रवाल बंधु है, उन पर जो है छापे मारे हुए। इसके अलावा जो है कई व्यापारी जो इक्विपमेंट जो सरकारी जगहों पर जो है सरकारी सामान सप्लाई करते हैं, वहां पर भी छापे मारे हुए। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये जो ईओडब्ल्यू है वो इस जांच में जो है जिनके नाम सामने आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से हम इसलिए अभी नहीं बता पा रहे क्योंकि यह अभी जांच चल रहा है। जब जांच की जो चार्जशीट या फिर जो ईओडब्ल्यू जो है सामने आकर इस पे बताएगी कि कौन कौन के यहाँ और किस तरीके से चीजें बरामद की गई है और किस तरीके से जो है वहाँ जांच चल रही है, तभी हम स्पष्ट रूप से इस पर कह पाएंगे। फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में जो है जांच चल रही है। शाम होते होते तक यह क्लियर बिल्कुल हो जाएगा कि कहां पर किस तरीके से कैसे छापे मारे गए हैं और क्या वहां से चीजें बरामद की गई है। जी बिल्कुल जयदास, राजनांदगांव, रायपुर और दुर्ग में जिन कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए, क्या ये सभी एक ही नेटवर्क या सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं जिनका सीधा संबंध डीएमएफ फंड के दुरुपयोग से है? निश्चित तौर पे ईओडब्ल्यू जिस तरीके से अभी कार्रवाई कर रही है लगातार छत्तीसगढ़ में, कहीं न कहीं एक दूसरे से जो तार जुड़े होंगे, स्पष्ट रूप से अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जांच का जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पिछले बार भी इस तरीके की जो है कार्रवाई छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखने को मिली थी और अभी आज जो सवेरे से जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है छत्तीसगढ़ में, चाहे हम राजनांदगांव की बात करें, रायपुर की बात करें या फिर दुर्ग की बात करें या फिर धमतरी के कुरुद की बात करें, तो लगातार जो है दायरा जो है डीएमएफ घोटाले की दायरा वो बढ़ता जा रहा है। तमाम लोग को जो है इसमें पूछताछ किए जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, नाम जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं वैसे उन पर जो है ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो रही है और जांच चल रही है।
जी जयदास जी, आपने अधिकारियों का बताया, जैसे कि पहले से जेल में बंद अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की भूमिका इस मामले में कितनी महत्वपूर्ण रही और क्या वर्तमान छापेमारी उन्हीं मामलों की कड़ी मानी जा सकती है? निश्चित तौर पर जो पूर्व कलेक्टर रही है कोरबा की रानू साहू और डीएमएफ घोटाला में मुख्य तौर पर उनका नाम जो है सामने आया है। इसके अलावा हम बात करें सौम्या चौरसिया की, तो कहीं न कहीं या जो बड़े अधिकारी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका नाम बिल्कुल आया हुआ है और ईडी कोर्ट में, ईओडब्ल्यू में इनकी पेशी भी हुई है और इनको जेल भी जाना पड़ा है। अभी फिलहाल इस पर जो है स्पष्ट रूप से जब ईओडब्ल्यू बयान जारी करेगी तब हम इस पर कुछ और अधिक तरीके से जानकारी दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है तमाम जो बड़े अधिकारी जो इस पे संलिप्तता पाई गई है उनको जो है ईओडब्ल्यू रडार में ले रही है और जांच जो है लगातार धीरे से जो है आगे बढ़ाई जा रही है ताकि इस पे और नाम खुलासा होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि ईओडब्ल्यू का दायरा जो है कहीं न कहीं धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है और तमाम लोग उनके शिकंजे में आते जा रहे हैं। जी बिल्कुल जयदास, राज्य सरकार और जांच एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के बावजूद कैसी बार बार सामने आने वाली घटनाएं सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े नहीं करती? निश्चित तौर पर यह सिस्टम के जो पारदर्शिता है, जो पूर्व में जिस तरीके के छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए हैं, चाहे वो कोयला घोटाले की बात करें, चाहे डीएमएफ घोटाले की बात करें, उसी का ही ये पहलू है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी जो जांच है वो लगातार जारी है और इस पर जो है बड़े स्तर पर कई लोग शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल जो है जो बड़े अधिकारी है, जो बड़े व्यापारी है, कहीं न कहीं जेल के सलाखों में है और वो जांच जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और यह कहां तक जाएगी यह स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जयदास जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।